एक बात का और भरोसा दिलाता हूँ कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। इस वक्त आपके सामने दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंका देने वाली खबर लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से देखा जाए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और मैदान में जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल हैं वो अलग-अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ एनडीए एकमुश्त होकर चुनाव लड़ रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव में अपनी ताल ठोक रही है। अब अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव जहां भी विधानसभा चुनाव हो रहा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की इस वीडियो ने पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बड़ा तहलका मचा दिया है और कांग्रेस को बैक फुट पर धकेल कर खड़ा कर दिया है। क्या कुछ ये वीडियो है, आपके सामने साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। जिस तरीके से देखा जाए, दिल्ली विधानसभा चुनाव है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दल मैदान में हैं। इस मैदान में जहां आम आदमी पार्टी, जो अभी तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, उसने जिस तरीके से दिल्ली में राज किया और जिस तरीके से जो तमाम स्कीमें चलाई, कहा यह जा रहा था कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक मुफ्त छत्र छाया उसकी बनी हुई है। अब मैदान में चूंकि इंडिया गठबंधन का दूसरा दल यानी कि कांग्रेस भी आम आदमी की पार्टी के सामने चुनाव लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के तहत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी चुनाव में मौजूद है। बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी का चुनाव में क्या कुछ प्रदर्शन रहा है। 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 29% का वोट शेयर हासिल हुआ। वहीं 2015 में आम आदमी का वोट शेयर ये बढ़कर 33% तक जाता है। 2020 के चुनाव में ये वोट प्रतिशत 39% तक पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद 2024 में ये वोट शेयर घट जाता है, लगभग 1.5% की गिरावट आती है। वहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी का भी वोट शेयर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक बड़ा खेल कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो आपस में ही बिखर कर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस का दिल्ली के अंदर जो जनाधार है वो लगातार गिर रहा है, वहीं बहुजन समाज पार्टी का जनाधार भी लगातार दिल्ली के अंदर गिरा है। लेकिन ऐसे में जहां पर भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि अपने जो साथी है, इंडिया गठबंधन के जो साथी रहे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव में मैदान में हैं। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो क्या कुछ ऐसा हो जाता है कि ये पार्टियां एक दूसरे के सामने ही ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसा ही दिल्ली में हुआ है और दिल्ली का अखिलेश यादव का ये वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हूं। सबसे पहले अखिलेश यादव का ये वीडियो देख लीजिए, फिर इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। एक बात का और भरोसा दिलाता हूँ कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है, जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं कि आपको एक बार फिर यहाँ पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव का आपने ये वीडियो देखा, जिस वीडियो में अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी को जिस भी तरीके का समर्थन चाहिए होगा वो देंगे। दिल्ली आम आदमी पार्टी की है और इसके लिए वो आम आदमी पार्टी के साथ में है और वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली के अंदर सरकार में आए। वहीं कांग्रेस भी सामने है, तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं या फिर कांग्रेस को हराने के लिए, दिल्ली में उसे कब्जा ना करने देने के लिए, या फिर जिस तरीके से कांग्रेस और तमाम जो इंडिया गठबंधन के दल हैं जिनमें जो मनमुटाव
और टीका टिप्पणी की जो वीडियोज़ आई, बयान आए, क्या उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि अब इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, क्या इन पार्टियों ने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया है? अब ये पार्टियाँ कांग्रेस के सामने ही एक-दूसरे से मिलकर, यानी कि क्षेत्रीय जो पार्टियाँ हैं, वो एक-दूसरे से मिलकर इस तरीके से चुनाव लड़ेंगी। अखिलेश यादव ने दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है, वहीं कांग्रेस सामने मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी मैदान में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर एक बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें कहना शुरू कर दिया है लोगों ने। लोगों का कहना है अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश या तमाम जगहों पर चुनाव होते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी और मजलिस को बी टीम के तौर पर दिखाते हैं। लेकिन चाहे झारखंड का चुनाव हो, कश्मीर का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, इन चुनावों में अखिलेश यादव कांग्रेस के सामने ताल ठोक कर बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी मदद होती है। झारखंड में ऐसा ही अखिलेश यादव ने किया, हालाँकि उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ पाया। अखिलेश यादव जो चाहते थे भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से मदद मिल सकती थी, वो मदद शायद नहीं मिल पाई, क्योंकि हेमंत सोरेन ने वहाँ जो बागडोर थी चुनाव की, वो अपने हाथ में ले रखी थी। वहीं आपने महाराष्ट्र में देखा, जम्मू-कश्मीर दिन में देखा और इस अखिलेश यादव ने समा कांग्रेस के सामने ही अपनी ताल ठोकी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी मदद हासिल हुई। इसके साथ ही साथ बड़ी खबर निकल कर जिस तरीके से आई है कि दिल्ली में अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो वोट है, वो आपस में बिखराव होगा और जिसका फायदा सीधे-सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होगा। हालाँकि इस चुनाव में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को अपना जनाधार बढ़ाने की एक बड़ी कवायद भी करनी होगी, क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों का जनाधार दिल्ली के अंदर लगातार गिर रहा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि वो दिल्ली में अपने खोए हुए जनाधार को पा सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक खुला मैदान मिल गया है, जहाँ एक तरफ तमाम जो राजनीतिक दल हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और आपस में ही लड़-भिड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन टूटा-फूटा नज़र आ रहा है, वहीं एनडीए बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। तो आपका क्या मानना है? ऐसे में अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के एक तरफ और कांग्रेस के एक तरफ चुनाव लड़ने से क्या भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में एक बड़ी मदद मिलेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार स्थापित कर पाएगी? क्या अखिलेश यादव सच में चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाए, या अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं? आपका क्या कुछ मानना है? कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर दर्ज करिएगा। हालाँकि बहुजन समाज पार्टी और मजलिस को बी टीम कहने वाले तमाम लोग कमेंट में आ जाएँगे और कमेंट में नहीं भी आएँगे तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर मजलिस और बहुजन समाज पार्टी को स्थापित किया जाता है, उसके बारे में कहा जाता है और ये कहने वाले लोग समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन से संबंधित लोग ही होते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। बाकी बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए